अगर आपका हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट लगा हुआ है तो इस वीडियो में और इसी वीडियो के क्रम में आगे आने वाले कुछ और वीडियो, उनमें जितनी मैं आउटलाइन लीगल बताऊंगा उनको आप अच्छे से वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद, उनकी हिंदी और उनकी स्टेनोग्राफी दोनों, आउटलाइन हिंदी और आउटलाइन दोनों अच्छी तरीके से समझने के बाद उसी वीडियो में दी गई डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे। अभ्यास नियमित करेंगे और पूरे मन से करेंगे कि आपकी आउटलाइन ये प्रैक्टिस में हो जाए। केवल एक बार देख लेने से प्रैक्टिस में नहीं आएंगी, कई बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा और कुछ ऐसे शब्द हैं उनको आपको मार्क कर लेना है जिनकी आपने पहली बार जिनको देखा है, सुना है, ठीक है, तो उनको आप अच्छे से मार्क करके उनका रिवीजन बार बार कर लें, क्योंकि हिंदी भी अगर शब्द की सही से नहीं लिख पाते तो भी वो गलती ही मानी जाएगी, आपकी अनुवाद नहीं कर पाएंगे। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, दो दो तीन तीन बार वीडियो, चार चार बार देख लीजिएगा, उसके बाद फिर उसकी उसी वीडियो में दी गई डिक्टेशन की अभ्यास कीजिएगा। और कुछ समय अंतराल पे, जैसे आज आपने 1 नंबर वीडियो देखा, फिर 2 से 3 दिन बाद फिर 1 नंबर का रिवीजन कर लेना। ऐसे ही अंतराल पे सभी का बारी बारी से रिवीजन कई बार करना है, 4 से 5 बार रिवीजन करना है और एक दिन में एक डिक्टेशन की कम से कम 25 से 30 बार अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और डिक्टेशन मैं थोड़ी स्लो दूंगा, फिर थोड़ी इसकी तेज बढ़ाऊंगा स्पीड, ठीक है। दंड का सब चिन्ह देखिए, दा व्यंजन आधा, ना का आंकड़ा होता है दंड। प्रक्रिया का संबल दूसरे स्थान पर पा व्यंजन आधा, रा का आंकड़ा और या होता है। प्रतिक्रिया का सिंबल ये होता है, पर्याय का सिंबल ये होता है, ठीक है। पर्याय, प्रक्रिया, प्रतिक्रिया, ठीक है। लेकिन जब ये तीनों एक साथ आते हैं, अब जब हाई कोर्ट का या कोर्ट डिक्टेशन का जवाब लिखेंगे तो ये तीनों शब्द एक साथ आएंगे, कभी कभी सेपरेट शब्द आएगा। तो दंड, प्रक्रिया, संहिता जब तीनों एक साथ आ जाए तो ना व्यंजन का लोप करके प्रक्रिया में या व्यंजन का लोप करके संहिता का सिंबल जोड़ देंगे, ठीक है। संहिता का सिंबल आपको हमने बताया है स्वायत्त, ठीक है, ये हेतु, ये संहिता, ठीक है। भारत, भारती का सिंबल होता है, इसमें दंड वही नियम लगेगा, ना का लोप करके इसमें संहिता जोड़ देंगे। दंड, प्रक्रिया, संहिता, फिर से देख लो, समझ लो इसको। दा आधा बनेगा, प्रक्रिया ये, संहिता। अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं लिख पाएंगे। भारतीय दंड संहिता, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद तीसरे स्थान पर सा बनेगा, वा बनेगा, तीसरे स्थान पर बनेगा ला बनेगा, प्रक्रिया संहिता। अब आप समझ लीजिए, प्रक्रिया संहिता आपको नहीं लिखना है, ठीक है। फौजदारी, फा बनेगा, जा बनेगा, दारी का दार की चाप लगा के ई डैश बाहर निकाल देंगे, ठीक है। दीवानी, तीसरे स्थान पर दा बनेगा, वा बनेगा, ना बनेगा, ई लगेगी, दीवानी, ठीक है। मुतफरिक, तीसरे स्थान पर, अब मा व्यंजन जो होता है वो आड़े व्यंजन, आड़ा व्यंजन होता है, का, खा, गा, घा, मा, ना और अंगा। तो इनमें दूसरे और तीसरे स्थान के जो स्वर होते हैं वो लाइन पर ही पढ़े जाते हैं। तो मुतफरिक, अब इस तरीके के शब्दों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब ध्यान याद थोड़ी ना कर सकते हैं, इसके लिए आपको मैं डिक्टेशन दूंगा, इन सभी सिंबल्स को बता के इसका डिक्टेशन दूंगा, आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। फिर जब आप अभ्यास कर लेंगे, बार बार डिक्टेशन का लिख के अभ्यास करेंगे, फिर कुछ अंतराल के बाद उस डिक्टेशन का पुनः रिवीजन करेंगे। जब कई बार आप इन शब्दों को दोहराएंगे, अपनी आंखों के सामने लाएंगे, सुनेंगे, हाथों से लिखेंगे, वापस आप पढ़ेंगे, तो आपकी ये प्रैक्टिस में आएंगे। आपको अगर ये लगता है कि एक बार आपने वीडियो क्लास देख ली और फिर सीधे टेस्ट डिक्टेशन चले गए, आपने वहाँ पे शब्द बोला गया और आप लिख लोगे, नहीं लिख पाओगे, आप शब्द ही नहीं बना, हिंदी नहीं लिख पाओगे, समझ गए। इसलिए कई बार किसी भी चीज़ की अच्छे से अपनी प्रैक्टिस में लाने के लिए उसका कई बार अभ्यास करना होता है। अगर आप स्टेनोग्राफी अच्छी करना चाह रहे हैं और अभ्यास से बच रहे हैं तो संभव ही नहीं है। दंड विधि, यही स्थान है, ये दंड विधि में ना का लोप करके ये इसमें ऐसे लिख देंगे, दंड विधि, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा बनेगा, ठीक है। आप अगर नहीं प्रैक्टिस कर सकते हो तो ये दंड और ये विधि और वृद्धि का सिंबल होता है अलग। साक्ष्य, आपको सा बनेगा, छा व्यंजन बनेगा, या बनेगा, साक्ष्य हो जाएगा, ठीक है, ये साक्षी हो जाएगा, ठीक है, साक्ष्य, साक्षी के बाद फा बना,
पहले स्थान पर आई की ध्वनि लगाएंगे, फाइल हो जाएगा। सम अनुदेशन, देखिए ये सम लिखेंगे, अनुदेशन का हुक लगा देंगे, सम अनुदेशन, ठीक है। परादे पहले स्थान पर इस तरीके से लिखेंगे। विवेकाधिकार ये तीसरे स्थान पर दो वाव बनेंगी छोटी सी, और अधिकार का चिन्ह जोड़ देंगे। साक्षात्कार पहले स्थान पर साक्षात्कार इस तरीके से लिखा जाएगा। समाधान पूरा लिखा जाएगा। नवीनतम का सिंबल पहले स्थान पर ये होता है, ये आकृति ध्यान से समझ ले, दूसरे स्थान पर न्यूनतम होता है, ये पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर, ठीक है, नवीनतम और न्यूनतम। इसके बाद ग वा और हा का आंकड़ा गवाह, ठीक है। निवेदन देखिए ये पूरा लिखा जाता है निवेदन, लेकिन इसका एक नियम होता है। जैसे कुछ शब्दों के बाद जब निवेदन आता है तो वो कैसे लिखते हैं, वाक्यांश देखिए, जैसे मेरा, तो वहां पे ना से निवेदन पढ़ा जाता है, आधा ना। निवेदन है कि, मेरा निवेदन है कि, यह निवेदन है कि, ठीक है। अब मैं आपको इन सभी की डिक्टेशन देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। बीच में वीडियो को रोकना नहीं है। आपसे अगर छूट रही है तो लिखने का प्रयास करना है, वीडियो कंटिन्यू रहने देना है, ठीक है। रेडी, स्टार्ट। दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, फाइल, सम अनुदेशन, परादेय, फौजदारी, विवेकाधिकार, दीवानी, साक्षात्कार, मुतफर्रिक, समाधान, दंड विधि, न्यूनतम, नवीनतम, साक्ष्य, साक्षी, गवाह, गवाही, गवाहान, महसूस, निवेदन, मेरा निवेदन है कि, यह निवेदन है कि, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि, अधीन, शिथिल, अवधि, मुलजिम, विनियमों, अभियुक्त, अभियुक्ति, अभिव्यक्त, अभिव्यक्ति, अभिभावक, सेवा उन्मुक्त, परिवाद, परिवादी, प्रतिवाद, प्रतिवादी, वाद, वादी, वादानुवाद, वाद प्रतिवादी, वाद वादी प्रतिवादी, प्रतिवादी, प्रतिवाद, परिवाद, परिवादी, अनुसार, न्यायालय, न्यायालय में, फरियाद, फरियादी, शीर्षस्थ, अपेक्षित, न्यायिक, न्यायिकतः, अंततः, धारा, घोष, हितबद्ध, व्याष्टिक, संक्षेप, संक्षेपण, संक्षेप, भ्रष्ट, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट बोर्ड, शिक्षा, शिक्षक, शिक्षा बोर्ड, विस्तार, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा बोर्ड, निर्योग्यता, कठिन कठिनाई, गठन, गठित, परिभाषा, परिभाषित, परिभाषाएं, निर्देश, निर्देश देना, निर्देश दिया जा रहा है, निर्देश दिया गया है, निर्देश दिया जाएगा, समव्यवहार, संयोजन, संयोजक, संयोजित, विधि, वृद्धि, वृद्धि हुई है, विधि, विधियां, विधियों। इस डिक्टेशन का 25 से 30 बार लिखकर पढ़कर अभ्यास करना है। 3 दिन के अंतराल पे वापस से फिर इसका अभ्यास करना है, रिवीजन करना है, ठीक है।
रिवीजन में कम से कम एक बार डिक्टेशन को 5 टाइम लिखना है, एक डिक्टेशन को। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।